मैं चंद पंक्तियों के साथ आपको एक चलचित्र को आपके मस्तिष्क में करने की कोशिश करूंगा और वह पंक्तियां दोहराते हुए शायद आपके मस्तिष्क में वह चित्र जरूर भर जाए। वह लाइनें जो है वह लाइनें यह है कि शिक्षा व शैली का पूरी शिक्षा रूपी दूध को पी करके बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और आज वह संविधान निर्माता कहलाते हैं और उसी संविधान की बदौलत अपना देश चल रहा है। और आज उन्हीं बाबा साहब की जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम इस वक्त सतराहा में उपस्थित है और मेरे पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में पास ही में माननीय राज्य मंत्री कृष्ण यादव जी अभी कार्यक्रम में आकर शामिल हुए और यहाँ पे केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप और अभी वो यहाँ पे एक मूर्ति का फीता काट करके यहाँ पे आया हुआ। मैं आपको ये मूर्ति दिखाना चाहूँगा जो मेरे पीछे इधर आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा साहब बताना चाहूँगा कि ये जो मूर्ति है ये यहाँ पे मूर्ति है जो रिटायर हो चुके हैं और क्या उनका आवास है उन्होंने अपने आवास के पीछे बगल में इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया है क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं आज अगर उन्होंने नौकरी की वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत थी और उसी उनके साथ सभी को मैं बनाने का कार्य करूँगा। तो आप बने रहे हमारे साथ आगे जुड़ा है निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो संकल्प था, उनके मन में जो भाव था, महापुरुषों के सम्मान कैसे किया जाता है वो करके निश्चित रूप से बड़ा संविधान दिया चिन्हों पर ही बताया कि यहाँ पे उनके पद चिन्हों पे और यहाँ पे शिक्षित बनने का बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो अपने बच्चे को शिक्षित करने का कार्य करें और उन्होंने यहाँ के लोगों को यह भी धन्यवाद दिया कि जो मूर्ति है या मूर्ति जो है जिले में सबसे बेहतरीन मूर्ति देखने मंत्री जा रहे हैं और यहाँ की मूर्ति है इस मूर्ति से संबंधित और भी जो जानकारी है वो हम आपको देते रहेंगे। मेरे पीछे आप बाबा साहब की गोल्डन मूर्ति यहाँ पे आज बहुत सालों के बाद यहाँ पे स्थापित की गई है और इस मूर्ति को स्थापित करने का जो सबसे बड़ा श्रेय, जो सबसे बड़ा योगदान या मैं कहूँ कि सबसे बड़ी मेहनत जो रही है वो हमारे बीच इस वक्त हमारे साथ खड़े हुए हैं राधेश्याम जी, जो आप सेना के जवान भी थे। देश की सेवा करते करते आज समाज को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस मूर्ति को स्थापित किया और मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने अथक परिश्रम के बाद इस मूर्ति को यहाँ पे स्थापित किया है और यह पूरे जिले में आसपास के जो भी जिले हैं यहाँ पे उस पूरे जिले में बताना चाहूंगा कि सबसे एक ऐसी इकलौती मूर्ति है जो यहाँ पे स्थापित है। इसके बाद दूसरी कोई अगर मूर्ति है तो वह लखनऊ में है और बाबा साहब की ऐसी मूर्ति यहाँ पे पहली बार स्थापित होने से यहाँ के ग्रामीण भी बहुत ज्यादा हर्ष में है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कितना योगदान रहा है इसके पीछे और क्या परिश्रम रहा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है सर। एक बार मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा परिचय दे दें। हमारा नाम राधेश्याम है, स्वर्गीय श्री खजूरी गाँव और ग्राम सताना, पोस्ट भकुरा, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आपके इस गांव में जो मूर्ति स्थापित हुई एक पहला प्रयास आपका रहा और इतने सालों के बाद कैसा विचार आया आपके दिमाग में किस तरीके की चीजें होनी चाहिए? सर हम निम्न जात के छोटी जात के आते हैं और मेरी जो है कि नौकरी में सर्विस करके आया था और पहले से भी हमारे गांव में भी लोग बाबा साहब के अनुयायी रहे और बाबा साहब के विचारों से चले और उसमें मैं सम्मिलित था, लेकिन मैं फोर्स के नाते ज्यादा ओपन नहीं रहा क्योंकि फोर्स में डिसिप्लिन के अलावा और कोई चीज नहीं होती। तो मैं जब घर आया तो यहाँ पर 14 अप्रैल मनाया गया। हम ये जहाँ पर खड़े हैं तो सब आश्वासन दिए कि अगर यहाँ इस ग्राम सभा में मूर्ति नहीं है, मूर्ति लगती आप लोग सहयोग करते तो है। यहाँ जमीन भी नहीं थी तो हम 3 भाइयों की यहाँ जमीन थी। मूर्ति आपने अपनी जमीन में? हाँ, मैं अपनी जमीन में फिर परमिशन लिया और इस जो है कि इसको लगाने का प्रयास किया और शुरू किया तो उसमें हमारे मंत्री महोदय वगैरह बोले कि आप तो काम कर देंगे और हम सहयोग भी देंगे। इस बेस पर हमने कार्य को पूरा किया।
कितने महीने का अथक प्रयास रहा होगा आप इस मूर्ति को स्थापित करने में? मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे यह चीजें हो पाई। ये मूर्ति मात्र 6 महीने में हमने लगाया है। मात्र 6 महीने में? हाँ, मात्र 6 महीने में फाउंडेशन और प्लस जो भी है 6 महीना समय लगा। मूर्ति का हम तो 20 दिन पहले भी ले आए थे, लेकिन अनावरण आज उनका जन्मदिन था, इस बेस पर जो है आज अनावरण और उनका जयंती मनाया गया। कितने लोगों का इस मूर्ति को स्थापित करने में योगदान रहा और सबसे बड़ा आपने इसमें भागीदारी दी, इसको लेकर के आप अपने गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गांव के लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता जताई होगी। इसमें सभी जो भी है बहुत से लोग का सहयोग है, पूरे गांव सभा का है, मंत्री महोदय का है, और हमारे एक मशहूर भाई है विनोद कुमार जी, वो जो है अनपरा में स्टोनो है बिजली विभाग में, उनका मुख्य रूप से ज्यादा सहयोग रहा है। और हमारे भाई जो है कि रिटायर्ड है पोस्ट ऑफिस से, उनका भी मतलब बहुत बड़ा सहयोग रहा। ठीक है, सबके सहयोग से ये कार्य हुआ। आपने बताया कि मैं एक अनुसूचित जाति से आता हूँ और मैंने कहीं ना कहीं नौकरी में रह करके मैं बंधा हुआ था, और उसके बाद जैसे रिटायरमेंट के बाद मैंने ऐसे कार्य को किया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या बाबा साहब की पूजा करने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए, या उनको आगे जागरूक करने के लिए क्या हमें किसी से डरना चाहिए या किसी दायरे में रहना चाहिए? हमको किसी से नहीं डरना चाहिए, अनुशासन में रहकर सभी कार्य को किया जा सकता है। और जो बाबा साहब हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि संविधान भी रचा गया है, तो यही नियम और कानून दिए हैं, और उसी के नाते हम आज इसी स्थिति पाए हैं। तो क्यों न उनकी बातों को और उनके बताए हुए रास्ते पर क्यों न चले। और अच्छा है, पूरा विश्व मान रहा है उनकी बात को, उनके संविधान को, तो हम क्यों नहीं मानेंगे। आपने अब तक इस मूर्ति को स्थापित किया, कुल अगर मैं जानना चाहूँ कि अनुमानित लागत जो है वो कितनी आई? लागत इसकी कम से कम 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए फाउंडेशन ये है, सब कुछ है, 10 लाख रुपए गया। मैं जानना चाहूंगा कि इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करके आप अपने गांव के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना? अब गाँव को इनके मूर्ति लगाने का मुख्य उद्देश्य है, सभी जय भीम करता है, बाबा साहब का नाम लेता है। यहाँ अगर मूर्ति लग गई है, हमारे यहाँ निकास है, वहाँ आएगा तो देखेगा, तो कम से कम उसको ध्यान आएगा। और इसी इंसान के नाते हम जो है ये आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं। हमको पढ़ने की अनुमति मिली, हमारी माँ बहनों को जो है उनको मिला पढ़ने का, सब सुख सुविधा इन्हीं की देन है। तो हो सकता है कि उसको अंदर से उसकी आत्मा में कुछ भावनाएं बदली हो जाए और उसका विकास हो जाए। और कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप आज की 14 अप्रैल के दिन लोगों को? लोगों को हमारा यही संदेश है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उस कार्य को किया जा सकता है। हमने दिखाया है ये कार्य करके सबके सामने। आप देंगे न देंगे, लेकिन हम ये काम करेंगे, इसलिए हम करके दिखाया है, यहाँ सामने है। इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, और उसको इन्होंने कर करके यहाँ पे दिखाया है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान इनका रहा, क्योंकि इस मूर्ति को देख करके कहीं ना कहीं इस मूर्ति को देख करके मुझे जहाँ तक लगता है कि इस आस पास के जो भी गाँव है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वह कहीं ना कहीं इस मूर्ति से एक बहुत बड़ा उनको प्रेरणा जाएगा, और वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के बारे में पढ़ना और देखना या सुनना जरूर चाहेंगे। और उसके साथ साथ इस मूर्ति को आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बाबा साहब के हाथ में संविधान है, और जिस अवस्था में ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बेहतरीन अवस्था में। और इस जो अवस्था या जो मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, या मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि आस पास के किसी जिलों में, आस पास इस जौनपुर से सटे 4-5 जिलों में ऐसी मूर्ति अभी तक नहीं है। ये सबसे बड़ा श्रेय माननीय यहाँ के गांव के रहने वाले राधेश्याम जी को जाता है, और कहीं ना कहीं इनके मेहनत करने के कारण आज यह चीज हो पाया है। आपने देखा कि इस मूर्ति के अनावरण में मंत्री जी भी यहाँ पे आए, और इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान इस गांव को दिया।